हेलो फ्रेंड्स, आज है 28 जुलाई 2020 दिन मंगलवार। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं आज के टॉप 10 न्यूज़ के बारे में, 10 दिन के मुख्य समाचारों के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है कोरोना पर मोदी की मुख्यमंत्रियों से मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में संक्रमण के हालात जानेंगे। 31 जुलाई को अनलॉक फेज 2 खत्म हो रहा है। बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनलॉक 3 पर चर्चा हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मौजूद रहने की भी उम्मीद है। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ है रेलवे में नौकरियों की बहार। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आवेदन का शानदार मौका। दरअसल पश्चिमी रेलवे ने जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरा खबर है कि रूस ने चीन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। चीन ने रूस के इस फैसले को दबाव में लिया गया फैसला बताया है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम डिफेंस मिसाइल है। रूस के अलावा सिर्फ चीन के पास इसकी कुछ यूनिट है। भारत को S-400 की पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत की ताकत जल्द ही बढ़ने वाली है। दरअसल 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। राफेल विमान बुधवार को हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेगा। ज़रूरत पड़ने पर राफेल विमान को भारत चीन सीमा विवाद के बीच लद्दाख में 1 हफ्ते के भीतर तैनात भी किया जा सकता है। आइए अब नज़र डालते हैं अपने दूसरे न्यूज़ पर। भारत में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या के साथ साथ मौत के आंकड़े भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 14 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 50,000 नए मरीज सामने आई है। वहीं 708 लोगों की मौत भी हुई है। ये मौत की संख्या अमेरिका और ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की जीवन शांति स्कीम उन खास लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी आय बरकरार रखना चाहते हैं। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि सिर्फ एक बार पैसा लगाने पर रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने कमाई होती रहेगी। जीवन शांति प्लान के तहत कम से कम 1.5 लाख रुपये निवेश करना होगा। अधिकतम राशि की कोई सीमा तय नहीं की गई है। अगली न्यूज़ है कोरोना वायरस के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सारे मंदिर बंद हैं। ऐसे में सावन मास के चौथे सोमवारी के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा लोगों ने घरों में ही की। वहीं रांची स्थित पहाड़ी बाबा मंदिर और देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम से ऑनलाइन लाइव पूजा का प्रसारण किया गया। अपने अगले न्यूज़ की बात करें तो रिम्स में भर्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की दोबारा कोरोना जांच की जाएगी। इससे पहले शनिवार को कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि लालू में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, पर उनके एक सेवादार को सर्दी और खांसी होने पर सैंपल लिया गया था। इस सेवादार की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई है। अपने अगले न्यूज़ की बात करें तो झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। कोरोना वायरस संक्रमण अब जानलेवा होता जा रहा है। शुरुआत के 3 महीनों में कोरोना से मरने वालों की संख्या जहां मात्र 18 थी, वह जुलाई में बढ़कर 106 हो गई है। यानी सिर्फ जुलाई में 26 दिनों में 28 कोरोना वायरस संक्रमितों ने दम तोड़ा है। वहीं राज्य में अब कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 8,500 हो गई है। अगली न्यूज़ की बात करें तो भारत सरकार ने 47 और चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया है।
इसे चीन पर भारत के दूसरे डिजिटल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प के बीच जून के अंत में ही सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें प्रसिद्ध टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर तथा यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप्स भी शामिल थे।